नमस्कार, मैं हूं प्रार्थना शर्मा। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी चैनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की तमाम नई खबरों पर। विष्णुदेव साय ने सुवेंदु अधिकारी को दी बधाई। सीएम बोले, सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विकास और सुशासन की ओर बढ़ेगा। जगदलपुर में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पुलिस कमिश्नरेट ई रायपुर की अनोखी पहल। पुलिस जवानों के लिए तन मन रंजन कार्यक्रम आयोजित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और सुवेंदु अधिकारी के सक्षम नेतृत्व में पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण, भय और अराजकता की राजनीति से मुक्त होकर सुशासन, विकास और जन कल्याण की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण पश्चिम बंगाल के विकास को नई गति देगा और राज्य को प्रगति के नए शिखर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पहलगाम में जिन भी माता बहनों का सिंदूर लूटा था, ऐसे सभी मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, भगवान से प्रार्थना है और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें, ऐसा भी प्रभु से प्रार्थना है। और हमारी माता बहनों की मांगे जिन्होंने लूटा था, उसका बदला हमारे देश ने लिया। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया और जिसमें भी ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हुए, ऐसे सभी जवानों के साहस को भी नमन करते हैं। और आज का ये भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है, जो किसी को छेड़ता नहीं है और छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है और दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर के जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां वे मध्य क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राज्यीय समन्वय से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही चारों राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक 24 जून 2025 को वाराणसी में आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। उसी बैठक में अगली बैठक छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। अब उसी फैसले के तहत जगदलपुर में यह हाई प्रोफाइल बैठक आयोजित होने जा रही है। पुलिस कमिश्नरेट ई रायपुर और छत्तीसगढ़ हारमोनिका क्लब की ओर से आज पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव को कम करने और सकारात्मक माहौल देने के उद्देश्य से पुलिस लाइन रायपुर में विशेष शुक्रवारी संध्या तन मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संगीत, योग और सकारात्मक ऊर्जा पर आधारित इस अनोखे कार्यक्रम को पुलिस जवानों के तनाव प्रबंधन की दिशा में एक अभिनव पहल माना जा रहा है। कार्यक्रम के तहत हारमोनिका वादन, मधुर संगीत, प्रेरक गीतों और योग संगीतों के समन्वय से पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त वातावरण देने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस प्रशासन का मानना है कि बेहतर मानसिक संतुलन और सकारात्मक माहौल से पुलिस जवानों की कार्यक्षमता और मनोबल दोनों में बढ़ोतरी होगी। करीब 12 वर्षों से सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय छत्तीसगढ़ हारमोनिका क्लब द्वारा संचालित योग संगीत सूत्र की अवधारणा के अंतर्गत ये आयोजन किया जा रहा है। क्लब के संस्थापक और अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि यह पहल केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, जागरूकता और सकारात्मक जीवन शैली को बढ़ावा देने का एक सामाजिक अभियान भी है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की इस पहल को सामुदायिक पुलिसिंग का प्रेरणादायी उदाहरण बताते हुए इसकी सराहना की है।
छत्तीसगढ़ के करवाधा से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नाबालिग बच्चे को महज 5 से 6 हजार रुपए में बेचने का खुलासा हुआ है। मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस चिनौने कृत्य में बच्चों के अपने माता पिता के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा नाबालिग बच्चियों को बाहर ले जाकर उनसे मजदूरी कराई जा रही थी। सूचना मिलते ही कवर्धा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान दूर दराज के इलाकों से 13 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जबकि 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि बच्चों से जबरन मजदूरी कराई जा रही थी और उन्हें बेहद कम रकम में खरीदा गया था। लिखित शिकायत में चेतन यादव और रवि यादव नाम के व्यक्तियों पर बैगा जनजाति के नाबालिग बच्चों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि बच्चों को गांव से दूर ले जाकर खेतों का रखवाली और मवेशी चराने जैसे कामों में लगाया जाता था। बच्चों ने पुलिस को बताया कि उनसे सुबह 6 बजे से रात 7 बजे तक काम कराया जाता था। उन्हें नामात्र का आराम मिलता था और मेहनत के बदले कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। पूरा पैसा बिचौलिया रख लेते थे या माता पिता को 1000-2000 रुपए देकर मामला खत्म कर दिया जाता था। भद्दू सर छुआ पानी आज के लेके मोर 6 है, छह चार लड़का है, हाँ। 2 लड़की है। ये जन निकला भेज दे रहे हैं। मैं 3 जन लड़का है, अच्छा ये 3 साल जन ला भेजे हैं। एक मतलब 6 महीने हो गए सर। तो का काम करते लड़का मन तो बस वही सर गरुआ उरुआ और फिर खेत रखाए बर इसने आ जाते सर। वही कारण मैं भेजे हैं सर। का कारण से तोला जरूरत पड़ा? मैं नहीं, कुछ कारण से नहीं सर, ये मैं कमाए पैसा कमाए नहीं सर। घर में मतलब खाए पिए बर सब मिलत रही से, अच्छा खाए पिए बर घर बर सब में हवे सर। और वो मन अब घर में कैसे मन नहीं करी त वो मन जाबो कहीं पापा जाबो हमन चल तू कमाए बर गईस त मैं किथा चल दोगे। तो कमाए के पैसा उसको कुछ मिलते हो? अभी नहीं मिले सर। तो पैसे नहीं मिले, क्या पैसा तुम कैसे? अभी वो है एक, अब लइका मन के पैसा ला अभी नहीं मांगे हम। क्या पैसा दी तो बोले साल भर के 6000 कहा रही सर। कपड़ा लत्ता ओखरे चे, एक लड़का की सब लेके मतलब एक लइका। आज एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ बच्चों को बॉन्डेड लेबर के चाइल्ड के रूप में काम कराया जा रहा है। इस पर से कार्रवाई करते हुए करीब अभी हमारे द्वारा 5-6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जो इनके माँ बाप की सहमति से इनको कुछ पैसे की लालच में 1 साल के लिए बॉन्डेड कर दिया गया था। और ये सारे बच्चे बैगा बच्चे हैं और सुदूर जंगल के बच्चे हैं। इनको मैदानी क्षेत्र में गाय चराने के लिए, अन्य घरेलू काम के लिए रखा गया था। सारे बच्चे 10 से 12 साल के बच्चे हैं। क्या लगता है सर कि और भी इनकी संख्या बढ़ सकती है? हाँ, ये अभी तो शिकायत में जो बच्चे थे वो हमारे द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। अभी हम FIR कर रहे हैं। इसके बाद जो भी और बच्चे होंगे इस प्रकार के, उन पर सब पर कार्रवाई करेंगे। हम सारे बच्चों को बरामद करेंगे। कितने सालों के लिए जो है सर बच्चे को बेचे हुए थे? ये लगभग 1 साल के बॉन्डेड लेबर के रूप में इनको दिया गया था कि 1 साल के लिए इनको कुछ पैसे लेके इनको उनके माँ बाप ने उनको दे दिया। कोई और अभियान चलाएंगे सर, क्या है? हाँ, बिल्कुल अभियान चलाएंगे इस तरह से। और संबंधित जो भी स्टेक होल्डर हैं उनसे भी हम सहयोग ले रहे हैं कि इन बच्चों की काउंसलिंग भी कराई जा रही है। ये बच्चों किस स्थिति में, माँ बाप यदि बेच रहे हैं सर, तो माँ बाप के लिए क्या कहना चाहेंगे, लोगों के लिए क्या? अब माँ बाप की किस परिस्थितियों में क्यों इन्होंने उनको दिया और कैसे इनको चाइल्ड लेबर के रूप में दिया गया है, उसका भी हम पता लगा रहे हैं। जो भी संबंधित स्टेक होल्डर जो डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास है, चाइल्ड वेलफेयर समिति है, अन्य NGO से भी हम सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। उनसे भी सहयोग प्राप्त करके उनका सारा पता लगा के जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम सख्त से कार्रवाई करेंगे। इन बच्चों को कहाँ से रेस्क्यू किया गया है? अभी ये पांडातराई क्षेत्र से इनको रेस्क्यू किया गया है। करीब 6 बच्चे हैं अभी, और जिनमें से 4-5 बच्चे एक ही गांव के बच्चे हैं। और किसी ने ये गोपनीय रूप पर हमको शिकायत दी थी कि ऐसे बच्चों को 10 से 12 साल के बच्चे हैं, इनको बॉन्डेड लेबर के रूप में काम किया जा रहा है और इनके माँ बाप ने इनको भेज दिया है या उनको बॉन्डेड लेबर के लिए दे दिया है। इन्हें इनके पास नहीं आने दिया जा रहा है। तो इसी पे कार्रवाई करते हुए आज हमारे द्वारा 6 बच्चों को प्राप्त किया। किस हालात में है बच्चे सर? बच्चे अभी थोड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और उनसे अभी चाइल्ड वेयर सोसाइटी और अन्य जो NGO हैं वो बात कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स पर भी
पेरेंट को भी हम बुला रहे हैं, उनके परिस्थितियों में ऐसी कार्रवाई की गई, उनसे भी बात करेंगे। सारा गरीबी का मामला है। और इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।